यूपी में घोटाला करने वाले का तो इलाज होता ही है, वहीं जीरो टॉलरेंस अवैध कब्जे को लेकर भी है। यहां अवैध कब्जा चाहे जहां भी हुआ हो, किसी ने भी किया हो, योगी का महाबली उसे नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ हरदोई में हुआ, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया तो बुलडोजर ने अतिक्रमण को मिट्टी में मिला दिया। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। बुलडोजर का टारगेट नंबर 1। तो कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं, कोई निर्माण की कोई अनुमति नहीं है। बुलडोजर का टारगेट नंबर 2। वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। टारगेट नंबर 3। टारगेट नंबर 4। टारगेट नंबर 5। यूपी में बुलडोजर का 5 वाला ऐसा पंच था कि सीधा कब्जा गैंग पर जाकर लगा। तस्वीरें यूपी के हरदोई की, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा था। कब्रिस्तान के नाम पर कब्जे वाला खेल चल रहा था। अवैध दुकानें बनाई गई थी, लेकिन अवैध के नाम को दूर से ही भांप लेने वाले योगी के महाबली ने वो काम किया। कब्रिस्तान पर कब्जे की ही कब्र खुद गई। बुलडोजर आया, 5 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ना दुकानों पर लगी टीन बची, ना दुकानों के पिलर और ना ही दुकानों का अस्तित्व। सबसे पहले एक्शन हुआ नीली टीन वाली इस दुकान पर, जिस पर बुलडोजर गरजा। फिर बारी आई पक्के निर्माण की। यहाँ तो बकायदा ईंटों से पूरी दुकान ही बना ली गई थी। इसके बाद कार्रवाई बाउंड्री लाइन पर की गई, जिसे कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के लिए बनाया गया था। 3 टारगेट पूरा करने के बाद बुलडोजर ने पूरी टीन से बनी दुकान को भी तोड़ डाला। देख सकते हैं, ये वो दुकान थी जहां पर प्रशासनिक टीम पहुंची और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की। ये दुकान थी और दुकान के नीचे ही यहाँ पर ये बेसमेंट बनाया गया था। तो कब्रिस्तान की जमीन पर करीब ये 5 दुकानें थी जो यहाँ पर बनाई गई थी, जिनको प्रशासनिक टीम ने यहाँ पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से यहाँ पर ढा दिया है। बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो साथ लोग दुकानों का बचा हुआ सामान भी ले जा रहे थे। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों बुलडोजर के निशाने पर यहाँ बनी 5 दुकानें आई। दरअसल इन अवैध दुकानों के खिलाफ FIR की गई थी, जिसमें आरोप थे कि कब्रिस्तान की वक्फ बोर्ड की जमीन पर भूमाफियाओं ने साठ गांठ कर कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से दुकानें बना ली हैं। आरोप है कि अंजुमन इस्लामिया संस्था के सदर ने बिना किसी परमिशन के कब्जा कर दुकानें बनवाई, वो भी बिना परमिशन के। दुकानें बन जाने के बाद इसे लोगों को आवंटित भी कर दिया गया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जिला में माननीय जिलाधिकारी होते हैं। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के, वक्फ बोर्ड की अनुमति के यहाँ पे दुकानों का निर्माण किया गया। पूर्व वर्ष में भी, वर्ष 2023-24 में भी यहाँ पे निर्माण किया गया था, जिसको नगर पालिका द्वारा प्रशासन के सहयोग से ढा दिया गया था। मौके पर किसी तरह का विरोध न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन का उपयोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर यह कार्रवाई की गई। वक्फ बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि लैंड यूज जो है कब्रिस्तान का किसी प्रकार से बदला नहीं जाएगा। प्रशासन पहले ही शिकायत के बाद नोटिस जारी कर चुका था, लेकिन तब जब खुद से अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर कार्रवाई की गई। जहां एक तरफ प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की, तो वहीं दुकानदार इस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे। अब दुकानें जो लागत से बनाई थी, कोई भी एक खोखा बनता है, एक लकड़ी का खोखा भी बनता है, वो भी 15-20 हजार का बनता है। यहाँ पे लोहा भी लगा था और थोड़ा बहुत मिट्टी भी लगी थी और मजदूरी भी लगी उसकी, तो समथिंग यहाँ पे 70-80 हजार रुपए और उससे भी ज्यादा के कुछ खोखे थे जो थे, तो उनका नुकसान हो गया है। खैर, कोई कितने भी सवाल उठाए, यूपी में सब जानते हैं कि अवैध कुछ भी हुआ तो बुलडोजर अपना टास्क पूरा करने में देर नहीं लगाता, और ऐसा ही हरदोई में भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।